मैं उन सम्राटों की परंपरा का वर्णन करूंगा जिन्होंने बचपन में शास्त्रों का अध्ययन किया, युवा काल में इंद्रिय सुखों को भोगा, वृद्धावस्था में सन्यासियों का जीवन जिया और अंत में योग द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। रसिकों, आधुनिक मनुष्य जीवन का शिल्प जानता है, जीवन का विज्ञान जानता है, परंतु प्राचीन मनुष्य जीवन की कला जानता था। इसलिए उसने जीवन को 4 हिस्सों यानी 4 आश्रमों में बांटा था। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ तथा चौथा सन्यास। पहले आश्रम में शिक्षा व अनुशासन, दूसरे में धर्म संगत सुखों का अर्जन, तीसरे यानी वानप्रस्थ में दूसरे आश्रम की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर, चौथे यानी अंतिम आश्रम सन्यास के लिए स्वयं को तैयार करना। सुनो सुनो सुनो, कुरुक्षेत्र में पांडु पुत्र भीम ने गदा युद्ध में कौरव पुत्र दुर्योधन की जांघें तोड़ दी हैं। खून की दलदल में लिपटे महावीर दुर्योधन अंतिम सांसें ले रहे हैं। शत्रुओं को रणभूमि में कुचल देने वाले 100 पुत्रों को जन्म देने के बाद भी आज मैं एक पुत्र के हाथों जल का तर्पण मेरे लायक नहीं रहा। मेरे 100 पुत्रों ने बैर की अग्नि में अपनी प्राणों की आहुति दी, किंतु आज केवल तुम्हारी मृत्यु से मेरा सब कुछ खो गया। तात, सिर्फ आपके चरणों में माथा टेकने वाला मैं, जिस गर्व के साथ पैदा हुआ था, उसी गर्व के साथ चिता की धधकती हुई अग्नि की परवाह किए बिना आज स्वर्ग जा रहा हूं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो पुत्र, कहो। यदि मेरा कुछ भी पुण्य शेष हो तो अगले जन्म में तुम ही मेरी मां बनना। तात, अब मैं जा रहा हूं तात। मेरे भाई स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। विदुर महाराज, युद्ध अब समाप्त हो गया है, इसीलिए हमें अब तपोवन के लिए चल देना चाहिए। युद्ध में मारे गए मेरे 100 पुत्रों की स्मृति यहाँ के कण कण में बसी है विदुर। इसे मैं पांडवों को दे वन में कैसे जा सकता? 100 पुत्रों के मारे जाने के बाद भी सुखों से आपका मन नहीं भरा। विदुर ठीक कह रहे हैं। भीम, तुम। प्रणाम तात। मेरे कदमों की आहट को पहचानने में आपने कभी भूल नहीं की, और करते भी कैसे? आपके पुत्रों का शत्रु जो था मैं, सिर्फ उस दिन आप चूक गए जिस दिन लोहे की मूर्ति को आप भीम समझकर अपने भुजाओं के आलिंगन में ले चूर चूर कर दिया था। चूक गए
क्योंकि मूर्तियां आहट नहीं करती। भीम, तुम्हारी बातें मुझे कष्ट देती हैं। तुम असमय यहाँ क्यों आए हो? महाराज युधिष्ठिर ने तात और आपका हाल जानने के लिए भेजा है। विदुर, 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 युधिष्ठिर से कह दो कि वे भीम को मेरे पास न भेजा करे। उसके आते ही दुख देने वाली स्मृतियां फिर से जीवित होने लगती है। मैं चाहता हूं तात कि आप वे यादें कभी नहीं भूलें कि इन्हीं हाथों से मैंने आपके पुत्र दुशासन की छाती फाड़ उसका गरम गरम लहू पिया था। भीम, इन्हीं हाथों से मैंने आपके पुत्र दुर्योधन की जांघें तोड़ी थी। विदुर, इन्हीं हाथों से मैंने दुशासन के खून से द्रौपदी के बालों को धोया था। मर्यादा में रहो भीम। कैसे मर्यादा में रहूं तात? मैं आज तक नहीं भूल पाया कि कैसे भरी सभा में द्रौपदी को बालों से खींच कर लाया था दुशासन। कैसे भरी सभा में सबके सामने द्रौपदी को नंगा करने का आदेश दिया था दुर्योधन ने। याद है तात? द्रौपदी को देख दुर्योधन ने अपनी जांघ को हथेली से ठोका था। उस जांघ को मैंने तोड़ा। कष्ट, असली कष्ट विदुर। 15 वर्ष बीत गए, परंतु न जाने बूढ़े धृतराष्ट्र की अंधी आंखों में कौन से स्वप्न शेष थे कि बार बार भीम द्वारा अपमानित होने पर भी धृतराष्ट्र का महलों से मोह नहीं छूटा। धृतराष्ट्र और गांधारी को सुख का अभाव न था, केवल एक भीम था जिसे धृतराष्ट्र फूटी आंखों न सुहाते, और युधिष्ठिर के लाख समझाने पर भी भीम धृतराष्ट्र को कड़वे वचन कहने का कोई अवसर न छोड़ा। युधिष्ठिर, तात धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्रों की स्मृति में श्राद्ध निमित्त ब्राह्मणों को स्वर्ण और गाय दान में देना चाहते हैं, इसलिए सोना और गायों की जरूरत है। तात धृतराष्ट्र इसी तरह सोना और गाय लुटाते रहें तो राजकोष कौरवों की स्मृति में ही खाली हो जाएगा। भीम, और उन दुष्टों की स्मृति जीवित रखकर करना क्या है? और तुम जो कह रहे हो, क्या वो दुष्टता नहीं है भीम? मुझे कौरवों से कोई सहानुभूति नहीं है तात। तात, ये राज्य उनका है, राजकोष भी उनका है। वो जो चाहे कोष से ले सकते हैं। जब तात धृतराष्ट्र इस तरह अनुमति मांगते हैं तो मुझे लगता है वो अब भी पांडवों को पराये समझते हैं। तात, भीम, तुम सभी जानते हो कि मैंने तात धृतराष्ट्र से हमेशा जो सही है वही कहा है। मैंने हमेशा धर्म का निर्वाह किया है, और मैं तुमसे भी धर्म का निर्वाह करने के लिए ही कह रहा हूं। कटुता के वृक्ष को तुम कब तक सींचोगे, जिसका फल सिर्फ कटुता होगी? तात विदुर, मेरे रक्त से भी तात धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का तर्पण किया गया तो भी उन्हें शांति नहीं मिलेगी। भीम के कड़वे वचनों से न केवल विदुर आहत थे, बल्कि धृतराष्ट्र और गांधारी को भी मर्मांतक चोट पहुंची। पीड़ा के उस क्षण में उन्होंने राजमहल के सभी सुखों को छोड़ने का निर्णय लिया था। मैं आपको राजप्रासाद छोड़कर वन में जाने की अनुमति नहीं दे सकता। तात, युधिष्ठिर, ये निर्णय मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, पर हमेशा की तरह मैं निर्णय और अनिर्णय के बीच झूलता रहा। शायद अनिश्चित भविष्य से डरता हूं, पर युधिष्ठिर,
अनिश्चित परिणाम के भय से मैं कब तक उस पथ पर न जाऊं जहां से मेरी मुक्ति की यात्रा प्रारंभ होती है। तात, आप देख नहीं सकते, हम गांधारी देख नहीं सकती, पर मैं कैसे आपको वन के अंधे कुएं में जाने दूं तात? अपने तात के संकल्प को बल दो युधिष्ठिर, हमें जाने दो। यदि आपने निर्णय कर ही लिया है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा तात। 15 साल से यही सुनता आया हूं कि वे वानप्रस्थ ले रहे हैं। अम्ब, जिन्हें जाना होता वे किसी की अनुमति की प्रतीक्षा नहीं करते। उठो और चल दो, हो गया वानप्रस्थ। जिनकी वजह से हमने 13 वर्ष वन में काटे, उनके वन में जाने की बात से आज धर्मराज को शोक हो रहा है। धर्मराज यदि विषादग्रस्त हैं तो जाएं, मैं आप लोगों को नहीं रोकूंगा। भीम, युधिष्ठिर वन में नहीं जाएगा। अम्ब, महाराज धृतराष्ट्र और देवी गांधारी के साथ मैं वन में जाऊंगी। और महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी तथा कुंती जीवन की नई यात्रा पर विदुर और संजय के साथ चल दिए। वानप्रस्थ बुढ़ापे का दंड नहीं, बुढ़ापे की लाठी है। सूत्रधार ठहरो, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि गृहस्थ आश्रम के बाद मुझे वन में चले जाना चाहिए? नटी, जो लोग संसार छोड़ नहीं सकते वे वन में जाकर भी अपना संसार बसा लेंगे, और जो लोग संसार छोड़ चुके होते हैं वे घर में रहकर भी वन में ही रह रहे होते हैं। समय के साथ आश्रमों का रूप बदलता है, भाव नहीं। भाव अनासक्ति से है, छोड़ने से है, त्याग से है। जो समय रहते नहीं छोड़ते वे कष्ट, संघर्ष, द्वंद्व, अवसाद और दुख को आमंत्रण देते हैं। देखना चाहती हो? वो देखो। कौन है वो? वे तथागत बुद्ध के अनुयायी और चचेरे भाई भदंत देवदत्त हैं। भिक्षु का, सन्यासी का वेश धारण कर लिया, पर मन में साम्राज्य बनाने की कामना रह गई, और वे जा रहे हैं भगवान बुद्ध के ही अनुयायी और मित्र मगध नरेश बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु से मिलने, जो अपने पिता का साम्राज्य पाना चाहता है। सत्ता पाने का षड्यंत्र जारी है। अजातशत्रु, जब तक बिंबिसार और बुद्ध नाम के 2 बूढ़े जीवित हैं, ना तुम्हें मगध का साम्राज्य मिल सकता है और ना मुझे बुद्ध का साम्राज्य। ये दोनों जर्जर हो रहे हैं पर जी रहे हैं, और जो बूढ़े होने के बाद हमें यह साम्राज्य मिल भी गया तो उसका क्या सुख। इसलिए जो करना है जल्दी करो, ये बूढ़े जल्दी मरने वाले नहीं हैं। एक पुत्र पिता के ऐश्वर्य, सत्ता, संपत्ति और अधिकार से ईर्ष्या करता है, और एक भाई दूसरे भाई के तप, ज्ञान, त्याग और पवित्रता से ईर्ष्या करता है, और दोनों ही षड्यंत्र रच रहे हैं। महान सम्राट और महामना बुद्ध के विरुद्ध। परंतु यह क्या? अपने पिता के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा अजात शत्रु पकड़ा गया। पिता अपने पुत्र को जो सुख दे सकता है मैंने तुम्हें दिए। एक सम्राट अपने पुत्र को जो सुख दे सकता है मैंने तुम्हें दिए। ठीक कहते हैं वे आचार्य, राजपुत्र आस्तीन के सांप होते हैं, उन्हें राजप्रसाद से दूर कहीं किले में बंद कर देना चाहिए। मेरे प्राण ही चाहिए थे ना तुम्हें, एक बार मांग कर देखा होता, तुम्हारा पिता हंस के तुम्हें अपने प्राण दे देता, पर अब नहीं। अब मैं तुम्हारे प्राण लेना चाहता हूं। कहो क्या चाहिए था तुम्हें, कहो।
अपने पिता की हत्या के षड्यंत्र का क्या दंड दूं मैं तुम्हें? क्षमा पिताजी, मुझसे भारी भूल हुई है, मैं भटक गया था। कैसे मैं इन्हीं हाथों से तुम्हारी हत्या कर सकता हूँ? कैसे, जिन हाथों में तुम्हें उठाकर मैं रात रात भर जागा हूँ? कैसे इस मोह के बंधन को तलवार से काटूं? कैसे? मोह का जो बंधन बिंबिसार न काट सके, वह अजात शत्रु ने काट दिया। दूसरा अवसर मिलते ही पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। दयालु था, इसलिए पिता की हत्या नहीं की। तथागत बुद्ध और बिंबिसार के महान चिकित्सक जीवक ने बहुत समझाया था कि या तो उसे दंड दो या राज्य दे दो, परंतु मोह कहां छूटता है कि बिंबिसार राज्य छोड़ दे। अब औषधियां लेने से क्या होगा जीवक? अब तो बस मृत्यु की प्रतीक्षा है। दे सकते हो तो थोड़ा विष दे दो, ताकि मैं चैन से मर सकूं। सम्राट, ये साहस पहले दिखाया होता, मृत्यु तो वन में भी आती, छोड़ने का साहस किया होता। जो अपना होता है उसे छोड़ना ही सबसे मुश्किल काम है। काश मनुष्य आश्रम व्यवस्था का सत्य समझ पाता। सम्राट, बधाई हो सम्राट, आप पिता बन गए। साम्राज्ञी ने पुत्र को जन्म दिया है। आज मैंने पहली बार पिता होने के सुख दुख को जाना है, पिता होने की व्यग्रता, उसकी चिंता को जाना है। मेरे पिता ने भी इसी तरह मेरे आने की पल पल प्रतीक्षा की होगी ना। द्वारपाल, मेरे पिता को तुरंत कारागार से मुक्त करो। आज मैंने पिता होने का अर्थ जाना है। सम्राट की जय हो। एक दुखद सूचना लाया हूं, सम्राट बिंबिसार अब नहीं रहे। बिंबिसार ने संसार छोड़ दिया तब जब सारी इंद्रियों ने उनका साथ छोड़ दिया। रसिकों, ध्यान से सोचें तो वास्तव में वानप्रस्थ ही हमें सही रूपों में संसार से जोड़ता है। गृहस्थ में रचा बसा मैं और मेरे परिवार से बाहर कब आता है? यह संसार भी उसका कुटुंब है, यह सोचने का अवसर भी उसे वानप्रस्थ ही देता है। आत्मोद्धाराय जगत हिताय च, यानी स्वयं का उत्कर्ष और संसार का कल्याण ही वानप्रस्थ का उद्देश्य है। किसी ने सही कहा है कि जब तक मुझे यह समझ में आया कि मेरा पिता सही था, तब तक मुझे गलत सिद्ध करने वाली मेरी अगली पीढ़ी बड़ी हो चुकी थी। प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जितं धनं तृतीयेनार्जिता कीर्तिः चतुर्थे किं करिष्यति। जिन्होंने प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य में विद्या का अर्जन नहीं किया, द्वितीय आश्रम गृहस्थ में धन का अर्जन नहीं किया, तीसरे आश्रम वानप्रस्थ में कीर्ति का अर्जन नहीं किया, वे चौथे आश्रम सन्यास में क्या कर पाएंगे? आश्रम व्यवस्था का अंतिम आश्रम यानी सन्यास आश्रम। क्या सन्यास जीवन से पलायन है? देखिए अगले प्रकरण में कथा विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक माधवाचार्य की।
यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्था प्रसूतगङ्गोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः